हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी प्यारे साथियों। तो आज हम फिर एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री की ये अंतिम क्लास है। इसके बाद नया चैप्टर चालू होगा जो आप लोगों के समक्ष हम लोग लेके आएंगे। ये लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की लास्ट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लेना। इससे पहले भी वीडियो आए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल क्या बेटा कह रहा है, देखो 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है? देखती है। कितनी बेटा, यहाँ देखो कितनी लड़की है? 1.2 मीटर क्या है? लंबी लड़की है। 1.2 मीटर लड़की भूमि से है और कितनी ऊंचाई पर? 88.2 मीटर ऊंचाई पर। कितने ऊंचाई पर बेटा? 88.2। ये ऊंचाई कितनी हो गई? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर देख रही है। क्या कर रही है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर देख रही है। को गुब्बारे को देखती। ये क्या है? यहाँ पे क्या उड़ रहा? गुब्बारे को देख रही। ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा? गुब्बारा उड़ रहा। यहाँ से देखती। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से, यहाँ से लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से क्या उन्नयन कोण कितना है बेटा? 60 अंश है। यहाँ से उन्नयन कोण कितना हो गया बेटा? 60 अंश है। यहाँ से 60 अंश है। कह रहा गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। गुब्बारा उतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, गुब्बारे की जो ऊंचाई है उतनी ही है, लेकिन उसका उन्नयन कोण क्या हो गया? घटकर 60 से 30 हो गया। लड़की यहाँ थी, यहाँ से पल के नीचे करके देखी, मतलब थोड़ा इधर उधर हुई भूमि पे, तो उसका एंगल क्या हो गया? घटकर 30 अंश हो गया। पहले 60 था, घटकर 30 अंश हो गया। देखो लड़की यही है ना, ये देखो एक यहाँ पे मान लो गुब्बारा उड़ रहा होगा। ठीक बेटा, क्या कर रहा? गुब्बारा उड़ रहा। ये वाला एक ऊंचाई उतनी ही है, उतनी ऊंचाई पर, ऊंचाई तो बदली नहीं, 88 पॉइंट मीटर पे ये भी गुब्बारा उड़ रहा है। एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा। लड़की भी कितनी? 1.2 मीटर। इस गुब्बारे की ऊंचाई भी कितनी? 88.2। लड़की की ऊंचाई कितनी? 1.2 ही मीटर। 60 से घटकर कितना हो गया बेटा? 30 अंश। 60 से घटकर कितना हो गया? 30 अंश। ये एंगल कितना हो गया? 30 अंश। ठीक बेटा, 60 से घटकर कितना हो गया? 30। देखो यहां से पहले 60 था, ये 30 बचा। अब ये हुआ बेटा सवाल। बन गया फिगर? बन गया फिगर बेटा? हमें फिगर ही बनाना आता, हमें इसमें फिगर बना ले और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो फिगर बन गया। अब त्रिभुज दिख रहा? एक त्रिभुज ये दिख रहा है बेटा, एक त्रिभुज ये दिख रहा और एक त्रिभुज ये पूरा वाला त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज। अब मान लो इसको त्रिभुज, मान लो किसी, इसको मान लो ए बी सी, इसको मान लो डी और ई। समझ गए बेटा? ए बी सी त्रिभुज और डी सी ई त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गए बेटा। अब देखो लड़की कितने है बेटा? 1.2 मीटर यहाँ पे है और ये यहाँ पर भी 1. इस वाले एंगल में भी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हल करो, यहाँ पे क्या करेंगे? हल लिखेंगे। अब देखो यहाँ माना ए व डी दो क्या गुब्बारे, दो क्या बेटा? गुब्बारे उड़ रहे हैं। ए व डी दो गुब्बारे उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं बच्चों, ए व डी दो गुब्बारे उड़ रहे हैं। क्या ए बी बराबर है किसके? डी ई के। ए बी बराबर है डी ई के। देखो ये ऊंचाई सेम है। क्या ए बी बराबर डी ई, तो ए बी बराबर डी ई बराबर कितनी? 88.2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखो 88.2 क्या बेटा? ये इसकी ऊंचाई है, ये हवा की ऊंचाई है, मतलब उड़ रहा है। जो गुब्बारा कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? यहाँ से यहाँ तक 88.2। और लड़की की ऊंचाई इसमें कितनी है बेटा? ये देखो धरती से हमें लेना ना, अर्थ से लेना है, यहाँ से नीचे तल से लेना। 1.2 मीटर लंबी लड़की है और ऊंचाई कितनी? 88.2। तो लड़की की ऊंचाई हमें क्या करना है बेटा? घटा देना है। ये जो ऊंचाई कुल है
इसकी ऊंचाई में लड़की की ऊंचाई को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाओ तो 88.2 माइनस 1.2, ठीक बेटा, घटा दो। यहाँ घटा दो 88.2, कितने घटाना 1.2, 2 से 2 गए 0, यहाँ 0.8 से गया 7, यहाँ 8। टोटल ऊंचाई कितनी हुई 87। टोटल ऊंचाई कितनी है बेटा 87। अब इसकी टोटल ऊंचाई बेटा कितनी हो गई, नीचे से लड़की की और पूरे गुब्बारे की ऊंचाई टोटल कितनी बची बेटा 87 मीटर। कितनी बची 87 मीटर बची बेटा टोटल ऊंचाई लड़की से यहाँ तक कि जहाँ से गुब्बारा उड़ रहा, पूरी ऊंचाई 87 मीटर, ठीक बेटा। आप देखो यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है ACB बेटा, यहाँ त्रिभुज देखो, त्रिभुज ACB दिख रहा है। अब देखो समकोण, कौन सा बेटा समकोण त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में। अब यहाँ क्या दिख रहा है, ये लंब और ये आधार, ठीक बेटा। ये लंब ये आधार किसमें होता है, tan में। तो कौन सा एंगल था tan 60, बताओ बेटा कौन सा एंगल था tan 60। तो यहाँ लिख दो tan 60 बराबर कितनी है 87, टोटल कितनी 87। तो 87 अपान BC, 87 अपान CB। तो tan 60 का मान √3 बराबर 87 अपान CB। तो CB ये देखो यहाँ क्या आ जाएगा, CB बराबर क्या आ जाएगा 87 अपान √3। CB बराबर कितना आ गया 87 अपान, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बेटा। इसको इक्वेशन क्या मान ले फर्स्ट। अब त्रिभुज ये दिख रहा है आपको DCE, त्रिभुज देखो बेटा DCE। अब देखो समकोण कौन सा है बेटा DCE में, समकोण त्रिभुज DCE में। DC में देखो, इसमें देखो क्या एंगल कितना है 30, तो क्या हो जाएगा tan 30 बराबर ये कितनी ऊंचाई 87 अपॉन ये क्या उतनी CE, ये बेटा क्या CE क्या आ जाएगा CE, ठीक है। तो tan 30 का मान बेटा 1 अपॉन क्या है 1 अपॉन √3 बराबर 87 अपान CE। तो CE बराबर क्या आ गया, CE बराबर 87 √3, ये आ गया बेटा C बराबर क्या आ गया 87 √3। हमें निकालना क्या था बेटा, क्या निकालना था, लड़की किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान तय की गई दूरी, मतलब पहले 60 था घटकर कितना हुआ 30 अंश। तो इसमें जो टाइम लगा हमें क्या करना वो ज्ञात करना है। इसमें जो बदलने में दूरी तय करने में जो टाइम लगा हमें वो निकालना है, तय की गई दूरी निकालना है। कैसे दूरी लिखी, देखो पूरी CB प्लस BE बराबर क्या आ जाएगा CE, देखो CE बराबर CB बराबर CB प्लस CE बराबर क्या CB प्लस BE, क्या बेटा BE देखो ये BE और ये CB और टोटल कौन सी CE। अब देखो यहाँ CE का मान कितना है बेटा, CE का मान देखो क्या है 87 √3। तो लिख दो बेटा CE का मान 87 √3, 87 √3 और बराबर CB का मान कितना, CB का हमें क्या करना है, CB का मान कितना है 87 अपान √3, 87 अपान √3 और प्लस B हमें क्या करना है बेटा निकालना है, B हमें निकालना है। तो B बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 87 √3 और ये प्लस का बेटा इधर आएगा माइनस का आ जाएगा। तो 87 अपान क्या आ जाएगा बेटा, इधर देखो √3। अब यहाँ देखो क्या बेटा, यहाँ 87, यहाँ भी 87 दिख रहा है, यहाँ भी 87 दिख रहा है। 87 क्या कर ले कॉमन ले ले बाहर, तो BE बराबर 87
क्या बचा, यहाँ क्या बचा √3 माइनस यहाँ क्या बचा 1, तो 1/√3। अब बी बराबर देखो यहाँ देखो क्या, यहाँ मान लो 1, तो √3 का मान √3 से क्या होता है √3 इंटू √3 क्या होता है 3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। अच्छा √3 का मान √3 का गुणा √3 से कराएंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 3, कितना आएगा 3 और माइनस 1 का गुणा 1 से क्या 1/√3, इसका इधर इसका इधर इसका इधर। अब देखो यहाँ 3 से क्या कितना बचा 2, तो बीई बराबर 87 इंटू 2/√3 आ गया बेटा। 3 से क्या 2, तो 2/√3। अब यहाँ क्या √3 दिख रहा है, अब √3 से क्या कर दो, ऊपर हर अंश में गुणा कर दो, √3 का हर में गुणा कर दो। इसमें देखो कुछ दिख रहा, अगर √3 को हम काट दें, इस √3 को इस √3 को, क्या हुआ बराबरी तो हुआ बेटा। देखो अगर इसको हम काट दें क्या अंश और में काट दें क्या वही आएगा, तो हम क्या करते हैं √3 से अंश में गुणा √3 से हर में गुणा, तो हम देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 87 इंटू 2 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 क्या लिख सकोगे 3 लिखोगे, क्या लिखोगे 3। अब 3 से क्या काट दो इसको, 3 के 3 दूनी 6, यहाँ कितने बचे 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ कितना 27, तो 3 9 27, क्या हो जाएगा 3 9 27। तो बी बराबर आंसर क्या आएगा हमारा बेटा, 2 से गुणा कर दो 29 से, 2 9 18 के 8 हासिल हुआ 1, 2 दूना 4 1 5 और क्या √3। ये हमारा क्या आया बेटा दूरी आई, क्या है बेटा दूरी है यहाँ से 30 से 60 होने में दूरी हमारी कितनी है बेटा 58√3। हमारा क्या हुआ यही आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। प्यारे साथियों धन्यवाद।